दोस्तों चलिए बात करते हैं कि मंडे को मार्केट में क्या मूव आ सकता है, क्या हमारे लेवल्स हो सकते हैं। जैसा कि आप लोग एक चीज़ सुन रहे होंगे कि यूके और जो जापान का जो रिसेशन था वो फेल हो चुका है, जहाँ कि जापान और यूके का रिसेशन जो है माइनस पॉइंट में जा चुका है 2 साल से। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक मंदी का संकेत है, जापान और यूके में मंदी आ चुका है। तो क्या उनका इम्पैक्ट हमारे इंडियन मार्केट में पड़ेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करते हैं। और जो हमारे लेवल्स होंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के, इनके बारे में बात करेंगे कि मंडे को हमारा मार्केट कहाँ पे मूव दे सकता है। सबसे पहले आप लोग एक चीज़ देखो कि अगर बैंक निफ्टी में आप लॉन्ग टर्म में देखो, लॉन्ग टर्म का भी आप डेली चार्ट पे आ जाओ, ठीक है। डेली चार्ट पे सबसे पहले हम लोग एक चीज़ को समझते हैं, यहाँ पे एक लॉजिकली क्या दिख रहा है। आप एक चीज़ ध्यान नोटिस करो, यहाँ पे मार्केट मल्टीपल टाइम पे इस रेजिस्टेंस को क्या कर रहा था, टच करके नीचे आ रहा था। मार्केट यहाँ पे आया, फिर अप मूव देने की कोशिश किया, फिर यहाँ से एक फॉल देखने को मिला जो HDFC बैंक का जो निगेटिव था उसके वजह से। फिर मार्केट कहीं ना कहीं एक बाउंस बैक किया, फिर इसी रेजिस्टेंस के पास आकर यहाँ पे स्लो डाउन फॉल दिया। तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक रेजिस्टेंस क्या दिखा कि मार्केट इस रेजिस्टेंस को मल्टीपल टाइम फ्रेम पे यहाँ पे टच कर चुका है। अब बात क्या करना है कि अगर मान लेते हैं कि मंडे को मार्केट बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, ठीक है, 500 पॉइंट 1000 पॉइंट का अगर गैप डाउन खुल जाता है, तो यहाँ पे एक चीज़ का क्या संकेत होगा कि नहीं, मार्केट में कहीं ना कहीं एक इंडियन मार्केट में भी एक इम्पैक्ट पड़ा है जो यूके और जापान का जो भी रिसेशन था उसके वजह से। लेकिन अगर एक चीज़ आप लोग नोटिस करो क्या कि मार्केट का जो व्यू है लॉन्ग टर्म में आप देखो, डेली टाइम फ्रेम पे आके देखो, तो मार्केट कहीं ना कहीं एक बुलिश पैटर्न में जा रहा था, ठीक है। यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न का सिनेरियो भी बना है डेली टाइम फ्रेम पे। अब बाय द वे मार्केट अगर इस रेंज को आप लोग नोटिस करो, देखो हम ट्रेडर हैं, ठीक है, ट्रेडर हमारा एक लेवल्स होता है, लेवल्स पे ही हम लोग ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लेवल को मार्क करते हो तो मार्केट क्या करता है कि इस लेवल को बहुत टाइम तक होल्ड किया। आप देखो क्या रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन इस तरह का मार्केट का सिनेरियो चल रहा था जो 1 वीक से चल रहा था। अब इस वीक मार्केट अगर ब्रेकआउट दिया, ठीक है, ब्रेकआउट देने के बाद ब्रेकआउट देने के बाद एक रेजिस्टेंस के पास मार्केट आके होल्ड कर रहा है जो 1500 के तकरीबन में एक लेवल है। तो अब हम ये एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि अगर मार्केट में बड़ा गैप डाउन खुलता है तो फिर हम नेगेटिव प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अगर मार्केट में बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, बाय द वे 1000 पॉइंट 1500 पॉइंट 2000 पॉइंट अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है तो फिर हम यहाँ पे नीचे के साइड में एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि मार्केट नहीं कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ा है ग्लोबल मार्केट का सिनेरियो देख के। तो अगर मार्केट इसी लेवल के बीच में कहीं ना कहीं होल्ड करता है तो गाइस यहाँ पे एक हमें अप मूव का भी सिनेरियो मिल सकता है, ठीक है। मार्केट का सिनेरियो आप समझो ना कि अगर 15 मिनट पे हम लोग देखें यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन क्या ये जो मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस को टच किया तो अब ये रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग नहीं रहा, ठीक है, यह रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग नहीं रहा, ये आराम से इसको ब्रेक कर सकता है। तो 15 मिनट पे हमारा क्या दिख रहा है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमें दिख रहा था जो ये लेवल के पास हमारा एक रेजिस्टेंस था जो 46,500 का लेवल है, ठीक है। ये लेवल हमारे पास 46,500 का था जो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा था, लेकिन मार्केट इसको भी ब्रेकआउट मतलब दिया था लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया और फिर मार्केट इसी रेंज में आके सस्टेन करने लगा। तो कहीं ना कहीं ये हमारा एक जोन है, ठीक है, जिसको हम साइडवेज जोन बोल सकते हैं। मार्केट अगर इसके अंदर टाइम पास करता है तो कहीं ना कहीं ये एक साइडवेज हो सकता है। देखो अब अगर मार्केट जब तक बैंक निफ्टी 46,000 के नीचे नहीं आता ना तब तक हम लोग उसको निगेटिव नहीं बोल सकते। अगर मार्केट मंडे के दिन इसी रेंज में खुल जाता है, 46,000 के ऊपर मार्केट खुल जाता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे बाइंग का भी सिनेरियो देख सकते हैं, सेलिंग का भी सिनेरियो देख सकते हैं, लेकिन मार्केट एकदम क्रैश के मूड में नहीं आ सकता। रीज़न क्या है ना कि अगर 46,000 के ऊपर रहता है तो कहीं ना कहीं एक सस्टेनेबल यहाँ पे होल्ड कर सकता है, मार्केट फिर से ऊपर बाउंस बैक कर सकता है। अगर 46,000 के नीचे आता है तो हम लोग एक बड़ा प्लान नीचे के साइड में करेंगे और जो हमारा टारगेट होगा ना वो 45,500 800 इस तरह का हमें नीचे के साइड में टारगेट देखने को मिल सकता है। तो आप लोग एक चीज़ ध्यान में रखना कि मार्केट ये एक जोन में है, ठीक है, इस जोन को अगर ब्रेक करता है तो एक लेवल है नीचे के साइड में 46,000 पे आप लोग थोड़ा सा नज़र बना कर रखना। 46,000 का लेवल देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर 46,000 को नहीं ब्रेक कर पा रहा तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक बायर्स भी है जो मार्केट को ऊपर के साइड में लेके जा सकता है।